नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर दी बधाई। राजभवन में मनाया गया गुजरात महाराष्ट्र स्थापना दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राष्ट्र के आर्थिक विकास में दोनों राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में है राज्य के मेहनतकश श्रमिक। झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को बंद किया गया स्पेशल टास्क फोर्स भत्ता फिर से मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। और खूंटी पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी और पीएलएफआई संगठन के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर बधाई दी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को मजबूत करने का अर्थ है समाज के हर वर्ग को सशक्त करना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना की सफलता उत्साहित करने वाली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस पर सभी देशवासी को गर्व है। इन राज्यों का हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के मेहनतकश श्रमिक सरकार की प्राथमिकता में हैं। विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक भाई बहन और उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि देश विदेश हो या कोई गांव या फिर शहर, हमारे श्रमिक अपनी मेहनत, लगन और शक्ति से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चला रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में श्रमिक दिवस के अवसर पर मजदूरों को सम्मानित किया गया। नगर पंचायत कार्यालय में नगर के सभी सफाई कर्मियों को अध्यक्षा मीनाक्षी पटनायक, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी सहित सभी वार्ड सदस्यों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। मौके पर सभी सफाई मजदूरों को नए कपड़े प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक संस्थानों द्वारा मजदूर दिवस पर मजदूरों को सम्मानित किया गया। वहीं श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर मजदूरों को सम्मानित किया गया। पाकुड़ में मजदूर दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में श्रमिकों के हक की रक्षा पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आयोजित कर रही है गढ़वा जिला अंतर्गत बंशीधर नगर अनुमंडल में 3 और 4 मई को राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव, जहां 1280 किलो के स्वर्ण से बनी राधा कृष्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जो श्री बंशीधर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची है और इसकी सुंदरता अत्यंत मनमोहक है। यह मंदिर राजधानी रांची से लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ सड़क और रेल मार्ग से पहुँचना बेहद आसान है। पर्यटन विभाग का प्रयास इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिकता, साथ ही अद्भुत कला के कारण सिर्फ गढ़वा जिला का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का गौरव है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड जगुआर के पुलिस कर्मियों को बंद किया गया स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ भत्ता फिर से मिलेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि झारखंड जगुआर को वर्ष 2008 में गठन होने के समय कहा गया था कि इसके पुलिस कर्मियों को उनके मूल वेतन की 50% ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ भत्ते के रूप में मिलेगी, लेकिन वर्ष 2019 के दौरान सप्तम वेतन आयोग की सिफारिश आने पर राज्य सरकार ने उनके एसटीएफ भत्ते को बंद कर दिया था। इसके पीछे राज्य सरकार का कहना था कि सप्तम वेतन आयोग आने से इनके वेतन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, इसलिए ये भत्ता बंद किया गया, जिसके खिलाफ दूबराज हेम्ब्रम और अन्य ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। सूडान से रेस्क्यू कर वापस लाए गए लोगों में जमशेदपुर के विनोद कुमार शर्मा भी शामिल हैं। वतन वापसी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि भारत के लगभग 3000 लोग फंसे थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं होने की सूरत में प्रधानमंत्री को ट्वीट कर मदद मांगी गई, जिसके बाद भारत सरकार के प्रयास से वे लोग वतन वापस लौटे। हमारे पास तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। जब नॉर्मल जिंदगी होती है तब ठीक है, अगर स्थिति बदल जाए तो पानी, बिजली सब चीज के लिए तरस जाते हैं। अपनी जान तक को बचा नहीं पाते, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जी एक हमारे नजर में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विनोद कुमार से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की। हजारों जो फंसे हुए सूडान में हमारे प्रवासी भारतीय, उसी क्रम में झारखंड का भी जमशेदपुर का एक पश्चिमी विनोद कुमार शर्मा है, जो 4.5 वर्षीय रोजगार वहाँ कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो भी जो स्थिति जानकारी उन्होंने दी, बहुत ही भयावह स्थिति थी। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखभाल कर हमारे हजारों प्रवासी भारतीयों के द्वारा सारा भारत के प्रवासी लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। गुमला में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने न्यायालय परिसर और न्यायिक पदाधिकारियों के आवास की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय परिसर में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हजारीबाग जिले के शिक्षित युवा अब खेती किसानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग के जबरा निवासी मुकेश बनना तो चाहते थे शिक्षक, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें सफल किसान बना दिया। 2 साल पहले राजनीतिक विज्ञान से बीए और इसके बाद बीएड की डिग्री लेने वाले मुकेश आज परंपरागत बैगन की खेती कर रहे हैं, ताकि उसमें बढ़िया मुनाफा भी हो रहा है। मुकेश की तमन्ना थी कि शिक्षक बन गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने बीएड की डिग्री ली, लेकिन सरकारी नौकरी हाथ नहीं लगी और वो परेशान हो गए। ऐसे में उन्होंने हजारीबाग कोटरा रोड में लगभग 20 कट्ठे का प्लॉट लीज में लिया। उस जमीन में उन्होंने बैगन की खेती शुरू की। अब मार्केट में उसे बेचने की तैयारी चल रही है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। देवघर में जहरीले सर्प के दंश से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मृत महिला के पति के अनुसार सांप के डसने के बाद पहले झाड़ फूंक कराया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में हिरणा गांव निवासी मनोज सिंह की सर्पदंश से मौत हुई। खूंटी पुलिस ने तपकरा क्षेत्र से 2 लाख रुपए के इनामी और पीएलएफआई संगठन के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। बताया गया कि तपकरा में पानी टंकी निर्माण कार्य के पास गुड़िया ने मजदूरों के साथ मारपीट की थी। इस बीच फोन पर इसकी सूचना पुलिस को मिली और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर दी बधाई। राजभवन में मनाया गया गुजरात महाराष्ट्र स्थापना दिवस। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राष्ट्र के आर्थिक विकास में दोनों राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार की प्राथमिकता में है राज्य के मेहनतकश श्रमिक। झारखंड जगुआर के
पुलिस कर्मियों को बंद किया गया स्पेशल टास्क फोर्स भत्ता फिर से मिलेगा, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। और खूंटी पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी और पीएलएफआई संगठन के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।